प्यारे बच्चों, मुझे आशा है कि पहले चैप्टर के नोट्स आपने कंप्लीट कर लिए होंगे और उसका विश्लेषण हम कर चुके हैं आपको पूरा। एक हेडिंग आपकी बची होगी, विद्युत बल रेखाएँ। तो विद्युत बल रेखाओं में वहाँ सब लिखा हुआ है, उसको आप पढ़िएगा। लेकिन समझने के लिए मैं आपको बताता हूँ किस तरह समझना है। विद्युत बल रेखा क्या है? जैसे कोई आवेश यहाँ रखा जाए तो इसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, और जैसे जैसे आवेश से आप दूर जाएंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कम होता जाता है। उधर आपको मालूम होगा E बराबर होता है F/Q, तो F बराबर हो जाएगा EQ। यानी विद्युत क्षेत्र में यदि आप किसी आवेश को रखते हैं तो उस आवेश पर एक बल लगता है जिसका मात्रा होता है EQ। इसका अर्थ ये हुआ कि कहीं विद्युत क्षेत्र है, वहाँ पर हम कोई आवेश रखें तो उस आवेश पर एक बल लगेगा और उस बल के प्रभाव से ये आवेश चलना प्रारंभ करेगा। जैसा कि आप जानते होंगे, जहाँ बल लगता है तो वहाँ गति भी होती है। तो ऐसे ही विद्युत क्षेत्र के अंदर, और एक बात यहाँ और समझने की है कि यहाँ जो विद्युत क्षेत्र है वो एक समान विद्युत क्षेत्र नहीं है, क्योंकि तीव्रता लगातार चेंज हो रही है। इसका मतलब इस पर लगने वाला बल भी एक समान नहीं होगा। अगर इस बल की दिशा भी बदलती जाए तो ऐसी अवस्था में जो आवेश गति कर रहा है उसकी दिशा भी बदलती जाएगी और वो एक वक्राकार पथ पर गति करेगा। इसी वक्राकार पथ का नाम है विद्युत बल रेखा। अगला हेडिंग उसमें लिखा होगा विद्युत बल रेखाओं के गुण। तो विद्युत बल रेखाओं के गुण में वहाँ लिखा होगा कि +Q यानी धनात्मक आवेश के कारण जो बल रेखाएं होती हैं वो बाहर की ओर होती हैं, उनकी दिशा बाहर की ओर होती है। इसको कैसे समझेंगे? जैसे मान लीजिए यहाँ पर +1 आवेश रखा है, इकाई आवेश रखा है, ये यहाँ प्लस आवेश है, तो प्लस और प्लस के बीच में जो बल लगेगा वो प्रतिकर्षण बल होगा। इसलिए यहाँ पर आवेश की जो बल रेखा बनेगी वो बाहर की ओर होगी। -Q आवेश के कारण अगर +1 आवेश यहाँ रखा है तो वो आकर्षित होगा। तो वही नियम वहाँ लिखे गए हैं कि धन आवेश के कारण विद्युत बल रेखा की दिशा बाहर की ओर होती है और ऋण आवेश के कारण बल रेखा की दिशा अंदर की ओर होती है। अब मान लीजिए अगर दो आवेश हैं, +Q आवेश है और यहाँ -Q आवेश है, तो बल रेखा प्लस आवेश से माइनस आवेश की ओर इस तरह से वहाँ दिखाया गया होगा। धन आवेश से ऋण आवेश की ओर बल रेखाओं को दिखाया गया होगा। इस तरह से अगला पॉइंट उसमें होगा कि दो बल रेखाएं जो होती हैं वो लचकदार डोरी की तरह होती हैं, जो प्रमाणित करती हैं कि विपरीत आवेशों के बीच आकर्षण बल होता है। तो इस तरह से ये प्रॉपर्टीज वहाँ लिखे हुए होंगे, उनको आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट में नोट्स के अंदर कुछ न्यूमेरिकल्स आपको दिए गए हैं। आंकिक कैसे निकालते हैं उसका तरीका हम आपको बता चुके हैं। जैसे किसी चैप्टर के अंदर 10 सूत्र हैं, तो प्रत्येक सूत्र पर आधारित एक आंकिक हमने वहाँ पर दिया हुआ है।